झारखंड में भी बिछ गई आखिरी बिसात। 38 सीटों के लिए होगा 20 नवंबर को मतदान। स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन की सीट पर भी सबकी नजर। गांडेय सीट पर जेएमएम है मजबूत। गांडेय सीट का जाति समीकरण कर रहा बीजेपी को परेशान। इस सीट का क्या है इतिहास? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग के साथ ही झारखंड की बची हुई सीटों पर कल मतदान होगा। 38 सीटें इस वक्त झारखंड में बची हैं जहां पर वोटिंग होनी है। इंडिया गठबंधन हो या फिर भाजपा गठबंधन, सबने प्रचार प्रसार पूरा कर लिया है। इन्हीं 38 सीटों में एक सीट है जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन की। कल्पना सोरेन का ये 1 साल के अंदर दूसरा चुनाव है। इस बार उन्हें मात देने के लिए भाजपा ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है। पर भाजपा को एक बात का जो डर सता रहा है वो है गांडेय सीट का जाति समीकरण। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूं कि कल्पना सोरेन की सीट के जाति समीकरण कैसे हैं और कौन मार सकता है यहां पर बाजी। कल्पना सोरेन की रैली में उमड़ रही भीड़ बीजेपी नेताओं के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि कल्पना सोरेन के समर्थन में युवाओं और महिलाओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। इसी साल मार्च के पहले सप्ताह में राजनीति में एंट्री करने वाली कल्पना सोरेन इस चुनाव में एक मंझी हुई खिलाड़ी के तौर पर नजर आ रही हैं। भीड़ को देखकर राजनीति के जानकार तो यही कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक लंबी लकीर खींच दी है। कल्पना सोरेन हर दिन 4 से 7 जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। वो सिर्फ जेएमएम उम्मीदवारों के लिए ही नहीं चुनावी सभा कर रही हैं, बल्कि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के प्रत्याशी भी कल्पना सोरेन को अपनी सभाओं में अपने क्षेत्र में बुलाने के लिए पूरी तरह से जोर लगाते दिखे थे। दूसरे उम्मीदवारों की जीत के लिए दिन रात एक करने वाली कल्पना सोरेन की भी किस्मत का फैसला गांडेय सीट की जनता को करना है। विधायक कल्पना सोरेन के खिलाफ भाजपा ने मुनिया देवी को टिकट दिया है, जिस वजह से इस सीट का मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। मुनिया देवी वर्तमान में गिरिडीह से जिला परिषद अध्यक्ष हैं और 1 साल पहले ही वो भाजपा में शामिल हुई हैं। अगर इस सीट के जाति समीकरण की बात करें तो गांडेय सीट जेएमएम का गढ़ रही है। आदिवासी और मुस्लिम वोटर के पास इस सीट की जीत की चाबी है। जेएमएम का कोर वोट बैंक आदिवासी है, जो करीब यहाँ पर 20% है। यहाँ पर 26% मुस्लिम वोटर का झुकाव भी उसी की तरफ है। अगर ये दोनों वोटर एक होकर जेएमएम को वोट देते हैं तो कल्पना सोरेन की जीत पक्की हो जाएगी। 2024 में हुए उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने यहाँ पर जबरदस्त जीत दर्ज की थी। कल्पना सोरेन को इस चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और इसी के साथ ही गांडेय से चुनाव जीतने वाली वो पहली महिला विधायक भी बन गई थी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इस बार इस सीट पर कौन मारेगा बाजी, मुनिया देवी या फिर जेएमएम की कल्पना सोरेन? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।